मित्रों, आज 15 अगस्त है और आज शेख हसीना साहिबा ने अपील की हुई थी। वहाँ पर बांग्लादेश के अंदर उनकी जो पार्टी के लोग हैं उनको अपील की गई थी कि आज वो मुजीबुर रहमान साहब की जो एनिवर्सरी है उसको भरपूर तरीके से मनाएं, यौम शौक के तौर पर, और रैलीज और जलसे वगैरह ऑर्गेनाइज करवाएं। अब ये जो उनकी अपील थी वो बेसिकली अपनी स्ट्रेंथ को, ग्राउंड पे अपनी स्ट्रेंथ को चेक करने के हवाले से थी। अवामी लीग ये देखना चाहती है कि ग्राउंड पे उनके पास अब कितनी फोर्स मौजूद है, कितनी सपोर्ट मौजूद है, क्या उनके पास इनफ स्ट्रीट पावर है। ये चेक करने के लिए आज का ये जो प्रोग्राम था वो अरेंज किया गया था। लेकिन बांग्लादेश भर में जहां जहां पर अवामी लीग के लोगों ने प्लान किया हुआ था छोटे मोटे जलसे, तो वहां से इतलात ये आ रही हैं कि बहुत बड़ी तादाद में स्टूडेंट्स जो हैं, जो कि ये रिवोल्यूशन लेकर आए हैं बांग्लादेश में, और शेख हसीना की सरकार जिन्होंने जबरदस्त की है, ये डंडे सोटे लेकर उन तमाम जगहों पे पहुंच गए हैं और इन्होंने कहा है कि यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल को ख़राब करने नहीं देंगे। ये कह रहे हैं कि शेख हसीना साहिबा ने ये जो कॉल दी है ये असल में मुल्क के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल ख़राब करने के हवाले से डेलिबरेटली इन्होंने कॉल दी है। और ढाका के अंदर से ये इतलात आ रही हैं कि बहुत सारे लोगों को पकड़ के तो डिटेन किया गया है और कुछ लोगों के साथ मारपीट भी हुई है इस शुबे के अंदर कि ये अवामी लीग के लोग थे। बिजनेस रिकॉर्डर ने रिपोर्ट किया है कि बांग्लादेशी स्टूडेंट्स ऑन गार्ड एज एक्साइल्ड पीएम अर्जेस शो ऑफ स्ट्रेंथ। Hundreds of Bangladeshi students wielding bamboo rods patrolled the site of a planned gathering Thursday of ousted Premier Sheikh Hasina supporters, vowing to quash any show of strength. और इसमें वो एक स्टूडेंट लीडर को कोट करते हुए कह रहे हैं कि अवामी लीग will try to create chaos on Thursday in the name of observing the mourning day. Prominent student leader Sarjees Alam told reporters the previous day, according to the Daily Star newspaper. We will remain on the streets to resist any such attempts. तो वहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं वो भी डंडे सोटे लेके पहुंचे हुए हैं और उन्होंने कहा है कि ये जो अवामी लीग वाले कर रहे हैं ये करने नहीं देंगे उनको। मीनवाइल कल चाइना का जो एनवॉय है बांग्लादेश के अंदर, उसने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि हम नॉन इंटरफेरेंस की पॉलिसी पे अमल कर रहे होते हैं। हर मुल्क के अंदर हमारी एक ही पॉलिसी होती है कि इंटरनल जो मैटर्स होते हैं उसमें हम नहीं पढ़ते। ये वहाँ के लोकल जो लोग हैं वो जाने, उनके मसले जाने, पॉलिटिकल मसले जाने, हम बीच में इस तरह से इंटरफेयर नहीं कर रहे होते। लेकिन उन्होंने कहा कि बांग्लादेश और चाइना की जो टाइज है ये इस गवर्नमेंट चेंज के बाद भी रॉक सॉलिड है और मजीद ये बेहतरी की तरफ जाएंगे। ढाका ट्रिब्यून ने रिपोर्ट किया है कि चाइना स्ट्रिक्टली फॉलोज नॉन इंटरफेरेंस प्रिंसिपल। कहते हैं कि आवर फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन इज ओरिएंटेड टुवर्ड्स ऑल बांग्लादेशी पीपल, बेनिफिटिंग ऑल बांग्लादेशी पीपल एंड सपोर्टेड बाय ऑल बांग्लादेशी पीपल। चाहे अवामी लीग का बंदा हो, चाहे स्टूडेंट्स हो, चाहे बीएनपी हो, चाहे हिफाजत हो, चाहे जमात इस्लामी हो, हमारी जो पॉलिसीज़ होती हैं और हमारा जो कोऑपरेशन होता है सबके लिए होता है। बांग्लादेश एज अ कंट्री इसके लिए होता है। दिस इज़ आवर पॉलिसी। और ये पॉलिसी वैसे आपको सिर्फ यहाँ नहीं, बहुत सारे और मुल्कों के अंदर भी नज़र आती है। पाकिस्तान में भी यही पॉलिसी है। पाकिस्तान के अंदर भी किसी एक को सपोर्ट नहीं करते। वहाँ पर म्यांमार के अंदर भी यही पॉलिसी है। चाइनीज़ अगर अराकान आर्मी वालों के साथ डील करते हैं तो मिलिट्री जनता के साथ भी करते हैं, आंग सान सूकी के साथ भी करते हैं। तो इनकी जो पॉलिसी होती है वो कंट्री बेस्ड होती है और यही वजह है कि रिजीम चेंज जब भी होती है तो ये अपना असर और रसूख बरकरार रखने में कामयाब रहते हैं। मीनवाइल इंडिया की तरफ से मोदी साहब ने एक अजब सा बयान बांग्लादेश के लिए दिया है। अजब सा बयान है, इसको देखकर कुछ समझ में नहीं आ रहा कि व्हाट ही इज ट्राइंग टू से। मौसूफ कहते हैं कि 140 करोड़ भारतीय बांग्लादेशी हिंदुओं के साथ खड़े हैं। कैसी बेतुकी बात कर रहे हैं देखें। इनके मुल्क के अंदर गुजरात हो जाता है, दिल्ली के वायलेंस हो जाती है, मणिपुर के अंदर वाक़यात हो जाते हैं, तो उसको ये अपना इंटरनल मैटर बोल रहे होते हैं। बांग्लादेश के अंदर जो मामलात हुए हैं नॉन रिलीजियस बेस्ड हैं, लेकिन ये शुरू दिन से लेकर इसको रिलीजियस एंगल देने के लिए बस उतावले हुए पड़े हैं। किसी तरह से यहाँ पर रिलीजियस एंगल निकल आए तो हमें सियासत चमकाने का मौका मिले। इंडियन एक्सप्रेस कहता है कि 140 करोड़ पीपल वांट हिंदूज माइनॉरिटीज टू बी सेफ इन बांग्लादेश, सेज पीएम मोदी। अच्छा, इसके साथ ही ये जो मोदी का स्टेटमेंट है ना, इसके साथ ही बता दूं कि आरएसएस और बीजेपी की एक मीटिंग हुई है
हाई लेवल की मीटिंग, टॉप के ऑफिशियल्स इसके अंदर थे। उस मीटिंग के अंदर ये तय किया गया कि ये जो बांग्लादेश के अंदर सूरत हाल पैदा हुई है इसको पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए कैसे इस्तेमाल किया जाए। मतलब अपेरेंटली तो उन्होंने मीडिया में ये रिलीज की है बात कि जी हमने बांग्लादेश की सूरत हाल को डिस्कस किया है। कौन कर रहा है डिस्कस? आरएसएस, जो कि खुद बदनाम है जमाना हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए और राम राज्य बनाने के लिए बदनाम है दोनों जमातें, वो बैठकर माइनॉरिटीज के हवाले से लेक्चर दे रही है। शर्म भी नहीं है कोई। दोनों जो है बदनाम है, माइनॉरिटीज के जो राइट्स हैं उसको हड़प करने के हवाले से दुनिया भर में बदनाम है। ऐसी ही इनकी फाशिस्ट हुकूमत रही है कि ये यात्रा जब निकलती है तो मुसलमानों को बोलते हैं अपने ना दुकानों के ऊपर ना नाम जो है आपके दुकानों का मुसलमानों जैसा नाम है तो कपड़ा डाल दें, नाम पे कपड़ा डाल दें, क्योंकि हमारे जो यात्री गुजरते हैं ना वो आपका मुसलमान नाम देखकर ना उसकी रिलीजियस फीलिंग्स हर्ट होती हैं। नाम पे ना कपड़ा डाल दीजिए प्लीज। और कुछ जगहों पर यह भी रिपोर्ट हुआ कि वहां पर जो यात्रा के रास्ते में दुकानदार थे उनको कहा गया आप एक काम करिए, आप ना अपने दुकानों के ऊपर नाम लिखिए। ये जो ठेले हैं आपके, ठेले लगाए हुए सड़कों के ऊपर या दुकान है तो नाम लिखिए। क्यों? क्योंकि हमारे जो यात्री गुजरेंगे ना उनको ज़रा सहूलत होगी। वो मुसलमानों के दुकानों से खाना नहीं चाहते तो उनको पता चलेगा ये मुसलमान की दुकान है तो वहाँ से जाकर ये खाना नहीं खाएंगे। तो इस तरह के ऑर्डर्स माइनॉरिटीज़ के लिए इसकी खुद की ये जो 56 इंच वाले बाबा जी हैं इसकी सरकार में ये हो रहा है मुसलमानों के साथ इंडिया में। लेकिन चिंता किसकी है? 140 करोड़ हिंदुस्तानियों को बड़ी चिंता है जी बांग्लादेश के हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है। कुछ भी नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा वहां पर। इतना आप जरा परसेंटेज निकाल के देखेंगे ना, अगर ये जो भी वायलेंस हुई है रिसेंटली मोस्टली तो अवामी लीग ने खुद करवाई है, उन्होंने ही क्रैकडाउन करवाया था ना, उनके बाद तो इतना ज्यादा क्रैकडाउन नहीं हुआ। तो जो भी वायलेंस हुई है उसके अंदर जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज हैं उनका शेयर निकालेंगे तो बहुत ही कम है। असल में जो वहां पर धपड़दूस हुए हैं वो अवामी लीग के लोग हुए हैं, मुस्लिम बरादरी से ताल्लुक रखते हैं। द प्रिंट की खबर देख लीजिए, फोर्स्ड टू एक्सेप्ट मुजफ्फरनगर से मुस्लिम फूड एंड फ्रूट सेलर्स रिएक्ट टू कंवर यात्रा पुलिस ऑर्डर। मुस्लिम ओनर्स एंड फ्रूट वेंडर्स क्लेम दे वर प्रेशर्ड by police to write their names on their shops. Eateries selling non-veg food have begun shutting down ahead of the यात्रा। अच्छा, ये जो सारी एक्सरसाइज है इसका अल्टीमेट गोल ये है कि बीजेपी वालों को सियासी फायदा देना है। झूठ पे कैंपेन चल रही है। न्यू एज बांग्लादेश ने लिखा है कि फॉल्सहुड्स ओवर अटैक्स ऑन माइनॉरिटीज इन बांग्लादेश फ्लड इंडियन मीडिया। चाहे मेन स्ट्रीम मीडिया हो चाहे सोशल मीडिया के अंदर हिंदुत्ववादी अकाउंट्स हो, झूठ बोले जा रहे हैं। दुनिया भर की क्लिप्स वो जो वायलेंस की है उठा के पुराने नए सारे उठा के तो लगा देते हैं और ऊपर बांग्लादेश लिख देते हैं उनके ऊपर कि ये हो रहा है। लोगों को इश्तियाल दिला रहे हैं, लोगों को वहां पर गुस्सा दिला रहे हैं, एंटी मुस्लिम नैरेटिव अपने मुल्क के अंदर क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि इनको फायदा पहुंचे। कहते हैं a huge number of fake and fabricated information circulated in some Indian media relating to attacks on religious minorities in Bangladesh after the fall of Sheikh Hasina led government amid student people uprising on August 5। इंडिया का अपना अखबार द क्विंट कहता है कि हाउ बांग्लादेश अनरेस्ट इज बीइंग यूज्ड टू स्प्रेड एंटी मुस्लिम हैट्रेड इन इंडिया। ये है असल में मोदी बैठकर जो भाषण दे रहा है ना उसका भी अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ये है कि एंटी मुस्लिम फिजा यहां पर क्रिएट करनी है बांग्लादेश के अंदर। और ये रूलिंग पार्टी खुद कर रही है इंडिया की। आरएसएस और बीजेपी दोनों पॉलिटिकल मकासद के लिए झूठ फैला रहे हैं वहां पर, और ये झूठ टॉप के लेवल से लेकर ओरिजिनेट हो रहा है। तो मेरे ख्याल से ये जो बांग्लादेश के अंदर माइनॉरिटी बरादरी है इनको और मेजॉरिटी बरादरी इनको समझना चाहिए कि ये हो क्या रहा है। और इंडिया के अंदर भी जो माइनॉरिटी और मेजॉरिटी वाले उनको समझना चाहिए ये पॉलिटिक्स हो रही है असल में। इसमें लड़ने की कोई बात नहीं है आपस में। बहुत सारे जो कंटेंट आप देख रहे हैं इसमें पुराना कंटेंट है, नया कंटेंट नहीं है। डेट भी कंफर्म नहीं, जगह भी कंफर्म नहीं, लेकिन आपको दिखाया जा रहा है कि ये है, ये मसला हो रहा है और लड़ाई आपस में। जब यहाँ पर लड़ाई होती है तो कुछ सियासी जमातों को फायदा होता है और वही कुछ करने की कोशिश की जा रही है। तो इस प्रोपेगेंडा को समझने की जरूरत है और जो रिलीजियस हार्मनी है उसको मेंटेन रखने की जरूरत है।